Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So HPSET 2024 एग्जामिनेशन जो कि 28 अप्रैल को अभी होने वाला है। इस एग्जामिनेशन में आप देखोगे तो लगभग सिर्फ 25 डेज ऐसे हैं जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। सो इन 25 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, जो भी आपने पढ़ा है उसको बेस्ट तरीके से कैसे रिवाइज करना है, पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा सिलेबस कैसे कवर करना है 25 दिनों में, ये सभी प्लान्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 25 डेज में इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो जरूर आपका ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो सकता है। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज समझनी है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ एक ही पेपर को रिवाइज करते जा रहे हो, दूसरा पेपर सोचोगे कि लास्ट में करेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। लास्ट के भरोसे कुछ अगर छोड़ते हो तो वो बिल्कुल छूट ही जाएगा। तो आप लोगों को डे 1 1 अप्रैल से ही ये चीज नोट कर लेनी है कि हमें दिन में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक साथ रिवाइज करनी ही है। अब इनके रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटेजी मैं भी फॉलो करती हूँ उसके हिसाब से देखिए स्टूडेंट्स, आपको डेली एक यूनिट पेपर 1 की और एक यूनिट पेपर 2 की रिवाइज करनी है। रिवाइज करने का मतलब है कि जो भी उसके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपने पढ़ते जाना है। फटाफट फटाफट आपने एक एक यूनिट, या एक दिन में एक यूनिट भी पढ़ सकते हो, आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है, आप कितना टाइम दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है। उसके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज कर लेने हैं। उसके बाद सेम यूनिट के आप लोगों को मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। यहां से क्या होगा कि अगर डायरेक्टली स्टूडेंट्स आप लोग एमसीक्यूज या मॉक टेस्ट पे चले जाओगे तो हो सकता है कि आप डीमोटिवेट फील करो, क्योंकि बहुत बच्चों ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी जब पता चला था कि एग्जाम अभी नहीं होने वाला। तो ऐसे मॉक टेस्ट पे डायरेक्टली जाओगे तो हो सकता है कि आंसर्स आपको याद ना आए, कॉन्सेप्ट्स आपको याद ना हो। तो पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए एक यूनिट का, उसके बाद फिर उस यूनिट के एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। इसके अलावा दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, देखिए मैं आपके फाइनल रिवीजन के लिए एक कंप्लीट कोर्स भी लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स, जहां पर आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज में देती हूँ। किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ मैं इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगी। हर एक लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में 30 मॉक टेस्ट है। ये मॉक टेस्ट रोज का एक आप अगर अटेम्प्ट कर लेते हो तो देखिए आपके कितने ज्यादा क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। एंड यकीन मानिए कि ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपके लिए पेपर 1 बहुत आसान हो जाएगा। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है। जिसने ये पढ़ लिया उसको तो समझ लो कि पेपर 1 में 80 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्टूडेंट जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, जितने भी स्टेट्स के सेट एग्जामिनेशन 2021 के बाद से हो रहे हैं, उन सभी स्टेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें मैंने यूनिट वाइज इंक्लूड किए हैं। हर एक यूनिट के लगभग 200 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता। वही चीजें, वही कॉन्सेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं, ये आपको खुद समझ आ जाएगा जब आप ये क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करोगे। आप चाहो तो ये कंप्लीट कोर्स ना ज्वाइन करके सिर्फ ये 2000 वाली पीडीएफ भी ले सकते हो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके। एंड कंप्लीट कोर्स के लिए न्यू बैच हमारा आज यानी कि 1 अप्रैल रात को 9 बजे से शुरू हो रहा है, जिसमें लाइव लेक्चर्स के साथ आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी। फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। यहाँ पर कंटेंट पर जाओगे तो देखिए वीडियोस है, मॉक टेस्ट है, सब कुछ आपको एग्जाम के लिए मिल जाएगा, जो कि बेस्ट तरीका है, जो कि बेस्ट कोर्स है आपकी तैयारी करने के लिए। एंड स्टूडेंट्स, आप सभी के रिवीजन के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी मैं लेकर आ रही हूँ। इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर पेपर 1 के अपने हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगेंगे कि शायद सेशंस में कवर नहीं हो पाए हैं लेकिन एक्सपेक्टेड है अपकमिंग एग्जाम में, उसके भी अपने हैंड रिटन नोट्स या फोटोज, ये इस तरीके से क्वेश्चंस, पोल्स, हम ये सब चीजें शेयर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं आप डायरेक्टली यहाँ पर वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग पेपर 1 की बात करते हैं, तो देखो पेपर 1 का और पेपर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों को साथ में लेकर चलिए। ठीक है। दोनों के पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपको, फिर उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड उसकी यूनिट के फिर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट जरूर करने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि फिलहाल के लिए आप लोग न्यू कॉन्सेप्ट्स पर बिल्कुल मत जाइए।
हो सकता है कि किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन पढ़ते हुए उसका कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ जाए, उसके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी पड़ जाए, वो अलग बात है। लेकिन वैसे जो चीज़ें अभी तक आपने नहीं पढ़ी है या जो यूनिट आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, उसके कॉन्सेप्ट पर मत जाइएगा। अब पेपर 1 की मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पेपर 1 में कम्युनिकेशन एक ऐसी यूनिट है जिसमें थ्योरी से ज़्यादा अगर आप लोग एमसीक्यूज़ पढ़ोगे या फिर पीवाईक्यूज़ पढ़ोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आईसीटी में भी थ्योरी पढ़ने जाओगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो इस यूनिट में भी मेरा हमेशा यही सजेशन रहता है कि एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़ एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स आप लोग इसमें पढ़ लीजिए, तो वो ही आपके लिए काफ़ी रहते हैं। ठीक है? सो आप लोगों ने जो यूनिट्स अभी तक नहीं पढ़ी है, उसकी थ्योरी पे मत जाइए, उसके सिर्फ एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस कीजिए या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स उस टॉपिक के पढ़ लीजिए, उस यूनिट के पढ़ लीजिए, तो वहीं से आपकी रिविज़न हो जाएगी। ठीक है? सेम अप्लाइज़ टू पेपर 2। सो पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स हैं। बहुत बच्चों ने होगा कि सारी यूनिट्स तो देखो सब नहीं पढ़ते, एक आधी यूनिट सबकी छूटती ही है, ठीक है? तो पेपर 2 में भी आप लोगों की अगर कोई यूनिट मिस हो चुकी है, तो उस यूनिट के भी आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एमसीक्यूज़ पढ़ लीजिए। आपके सब्जेक्ट के जो नेट के एग्ज़ामिनेशन होते हैं, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स पढ़ लीजिए या फिर एचपी सेट के या किसी भी स्टेट के सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को प्रैक्टिस कर लीजिए। यही एक तरीका है जो कि 25 डेज़ में आपका सिलेबस भी पूरा करने में मदद करेगा एंड बहुत अच्छे से आपको रिविज़न में भी हेल्प करेगा। तो मैं हमेशा अपने एंड पर यही प्लान, यही स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करती हूँ लास्ट के 1 महीने में। तो स्टूडेंट्स आप भी इसी को फ़ॉलो कीजिए एंड ये जो टेलीग्राम चैनल मैंने बताया है इसको ज़रूर जॉइन कर लेना। आपके सारे सवालों के जवाब, आपके लिए इम्पोर्टेंट हैंड रिटन नोट्स, क्वेश्चंस मैं यहाँ पर शेयर करती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।